मानव जाति को हमेशा ये लगता है कि हमें सब कुछ पता है, पर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमें बहुत कम पता है। जैसे कि कुलधरा विलेज के राज। जैसलमेर शहर से 18 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव में भी एक राज दफन है, जो कि पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। कहते हैं कि राजस्थान के इस कस्बे में रात के अंधेरे में सिर्फ सन्नाटा बोलता है। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं भारत के सबसे भूतिया जगहों में से एक माने जाने वाले भूतिया गांव कुलधरा, जिसको रातों रात 5000 लोग हमेशा के लिए छोड़ के चले गए थे। जैसलमेर से आप अपने प्राइवेट व्हीकल से या टैक्सी हायर करके आप कुलधरा आ सकते हैं। इस गांव में एंटर करने के लिए सबसे पहले आपको एंट्री टिकट 30 रुपीज पर पर्सन और व्हीकल के लिए 50 रुपीज पे करने होते हैं। कुलधरा गांव के सरहद पर ये बुजुर्ग आदमी पिछले कई सालों से निगरानी करते हुए दिखते हैं। प्रशासन ने इस गांव के सरहद पर एक गेट बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो टूरिस्ट घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस गेट को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। ये गांव अब इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के संरक्षण में है, जिसे दिन के रोशनाई में टूरिस्ट के लिए रोज खोल दिया जाता है। एंट्री गेट से कुलधरा विलेज की दूरी 1 किलोमीटर है। यहाँ से ड्राइव करके या वॉक करते हुए भी आप कुलधरा विलेज तक जा सकते हैं। इस पार्किंग में ही आपको अपनी व्हीकल पार्क करना होता है। इन सीढ़ियों से होते हुए आपको टॉप 100 प्लेस में से एक कुलधरा विलेज तक थोड़ा वॉक करते हुए जाना है। यह है कुलधरा विलेज। बताया जाता है कि कई साल पहले पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग जैसलमेर में बस गए थे और फिर उन्होंने काच नदी के किनारे इस कुलधरा गांव को बसाया था। ब्राह्मण प्रधान ने सबसे पहले इस जगह पे अपना घर बनाया था। करीब 200 साल पहले जब कुलधरा खंडर नहीं था, तब इस क्षेत्र के आसपास के 84 गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई। वो शख्स था जैसलमेर रियासत का दीवान सलीम सिंह, जिसे लोग जालिम सिंह भी बुला करते थे, जो गांव वालों से अवैध तरीके से लगान वसूल किया करता था। अय्याश जालिम सिंह की गंदी नजर मुखिया की खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी और वो इस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी भी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हुई जब दीवान जालिम सिंह ने लड़के के घर संदेश भिजवाया, अगर अगली पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो लड़के को उठा के ले जाएगा और गांव में कत्लेआम मचा देगा। दीवान और गांव वालों की लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की थी और गांव के आत्मसम्मान की भी थी। गांव के चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया, कुछ भी हो जाए हम लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। सारे गांव वाले रात के सन्नाटे में अपना सारा सामान, मवेशी और कपड़े लेके यहाँ से हमेशा के लिए चले गए। और फिर कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी इस गांव के सरहदों में दाखिल होने से डरते हैं। कहते हैं गांव छोड़ने के वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था कि यहाँ कभी भी कोई बसावट नहीं हो पाएगी। पर बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बस गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खामा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये कहा जाता है कि ये गांव अब रूहानी ताकतों के कब्जे में है। पर्यटक स्थल में बदल चुके गांव में घूमने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पाली ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल एक ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार की चल पटल की आवाज आती है, महिला की बात करने की पायल और चूड़े की आवाज भी आती रहती है। ये सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ, लेकिन ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। इस रहस्यमय गांव में कई हिंदी मूवीज की शूटिंग हुई है। उसमें कच्चे धागे, बच्चन पांडे, रुदाली शामिल है। आप कुलधरा गांव में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घूम सकते हैं, क्योंकि ये जगह भूतिया मानी जाती है, इसलिए सूर्यास्त के बाद इसके द्वार बंद किए जाते हैं। कुलधरा का शूट करते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। विदिन मिनट के बाद में ही वीडियो शूटिंग ब्लर आने लगी, तो मैंने वीडियो कैमरा ऑफ करके दोबारा ऑन करके देखा, तो भी वीडियो शूटिंग उस जगह ब्लर ही आ रही थी। तो भी मैं वीडियो शूट करते आगे बढ़ते गया। कुछ देर बाद अपने आप वीडियो शूटिंग क्लियर आ गई। क्या एक कैमरा की खराबी हो सकती है या फिर कुलधरा इफेक्ट? यहाँ आने के बाद में ऐसे कई सारे सवाल अपने मन में आते हैं। कुलधरा गांव की यह कहानी आज भी रहस्य और रोमांच का हिस्सा है। ये अपने आप में इतिहास और संस्कृति का एक अनूठा मिश्रण है, जो लोगों को यह सोचने में मजबूर करता है कि अतीत में वास्तव में क्या ऐसा हुआ होगा
अगर आपको मेरा वीडियो का एफर्ट अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए।